चालकता मापन विलयन का प्रतिरोध मापकर समीकरण 11.2 अर्थात C इज इक्वल टू 1/R के अनुसार विलयन की चालकता ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता होती है। चालकता मापन हेतु विलयन को पायरेक्स कांच या क्वार्ट्ज से बने पात्र, जिन्हें चालकता सेल कहते हैं, में भरा जाता है। चालकता सेल विभिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसा नीचे चित्रों में देखा जा सकता है, पर इनमें स्थित दोनों इलेक्ट्रोड्स इस प्रकार लगाए जाते हैं ताकि उनके मध्य दूरी हमेशा स्थिर रह सके। चालकता मापन हेतु प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिंग करंट का प्रयोग किया जाता है, दिष्ट धारा का नहीं, क्योंकि दिष्ट धारा के उपयोग से निम्न कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 1, विद्युत अपघटन के कारण इलेक्ट्रोड्स पर विलयन का सांद्रण परिवर्तित हो जाता है। और नंबर 2, इलेक्ट्रोड्स पर उत्पाद एकत्रित होने से ध्रुवण पोलराइजेशन यानी विरोधी विद्युत वाहक बल प्रारंभ हो जाता है। इन जटिलताओं से बचने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा व्हीट स्टोन ब्रिज चित्र में दर्शाया गया है। इसमें AB एक प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ एक समान मोटाई का तार है, जो कि मिलीमीटर में अंशांकित कैलिब्रेटेड पैमाने पर तना हुआ होता है, और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट X तार AB पर खिसकता है। ब्रिज में एक प्रतिरोधी बॉक्स है जो ब्रिज की एक भुजा का कार्य करता है, तथा एक चालकता सेल है जिसमें विलयन भरा जाता है, जिसकी चालकता ज्ञात करनी है, और यह सेल ब्रिज की दूसरी भुजा का कार्य करता है। ब्रिज को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है और शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने के लिए हेडफोन T होता है। जिस विलयन की चालकता ज्ञात करनी होती है उसे चालकता सेल C में भरकर ब्रिज से जोड़ देते हैं, और प्रतिरोध बॉक्स में से उपयुक्त प्रतिरोध R निकालकर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट X को तार AB पर शून्य विक्षेप स्थिति आने तक खिसकाते हैं। इस स्थिति में ब्रिज संतुलित है व निम्न संबंध लागू होता है। सेल में भरे विलयन का प्रतिरोध डिवाइडेड बाय प्रतिरोध बक्स का प्रतिरोध R इज इक्वल टू लंबाई BX अपॉन लंबाई AX, या विलयन का प्रतिरोध इज इक्वल टू BX बाई AX मल्टीप्लाइड बाय प्रतिरोध बक्स का प्रतिरोध R। इस प्रकार विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर इसका व्युत्क्रम अर्थात चालकता ज्ञात कर ली जाती है। चालकता जल कंडक्टेंस वाटर साधारण जल में अनेक लवण घुले हुए होते हैं, जिसके कारण इसकी स्वयं की पर्याप्त चालकता होती है। अतः किसी विद्युत अपघट्य का साधारण जल में विलयन बनाने पर मापी गई चालकता विद्युत अपघट्य की चालकता तथा साधारण जल की चालकता के योग के बराबर होगी, जिससे जटिलता उत्पन्न होती है। अतः विलयन बनाने हेतु ऐसे जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिसकी स्वयं की चालकता नगण्य हो। ऐसे ही जल को चालकता जल या कंडक्टेंस वाटर कहा जाता